Dear student, Standard 7C, today we will try to understand Chapter 3 in Civics, how the state government work. तो पहले तो हम इसके इंट्रोडक्शन के विषय में जानना चाहते हैं कि जैसे लास्ट ईयर में हमने ये सीखा था कि गवर्नमेंट के 3 फॉर्म्स होते हैं, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। और ख़ास तौर से हम लोगों ने स्टडी किया था लोकल गवर्नमेंट के ऊपर कि लोकल गवर्नमेंट कैसे बनती है और कैसे काम करती है। और इस चैप्टर में हमको ये सीखना है कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है। तो इसमें हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं हेल्थ का। तो इसमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ हैं। 2 लड़कियाँ रहती हैं जो आपस में दोस्ती है और वो अपने अपने स्टेट के बारे में बैठ कर के वाटर प्रॉब्लम के विषय में बात करती हैं और बताती हैं कि हमारे यहाँ वाटर समस्या है जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं और काफ़ी स्ट्रीम्स और जितने भी पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, सूख गई हैं, पानी मिल नहीं पा रहा है, लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। इसके बाद वो ये भी कहती हैं कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के दफ्तर से में जाते हैं तो 3 दिन के लिए सिर्फ पानी मिलता है, तो जिससे जो है बच्चों को गंदा पानी पीने से डायरिया हो जाती है। और अभी अभी दूसरी उसकी दोस्त कहती है कि मैंने टीवी न्यूज़ में ये सुना कि 10 बच्चे मर गए। तो फिर वो धीरे धीरे जब उठती हैं और घर जाते समय रास्ते में डिस्कशन कर रहे हैं कि तुमको अपने हेल्थ के विषय में खुद सजग रहना होगा और किसी के कहने और सुनने से कुछ होगा नहीं। तो रास्ते में जब जाते रहते हैं तभी एक महिला पुलिस मिलती है और वो कहती है कि आगे नहीं जाओ, आगे जो है बैरियर किया गया है। तो पूछती है ऐसा क्यों? तो कह रहा है कि लोग जो है एमएलए के घर का घेराव कर रहे हैं। अब एमएलए क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और अभी इसके विषय में आगे डिस्कशन करेंगे। और तो लड़कियां पूछती हैं कि भाई आखिर उसके घर का घेराव क्यों करते हैं? क्योंकि पुलिस महिला कहती है कि उसने कुछ काम नहीं किया इसलिए लोग जो है घेराव करते हैं। तो एक लड़की बोलती है नहीं भाई, एमएलए को जिम्मेदार रहना चाहिए और उसको जो है सही ढंग से काम करनी चाहिए। तो इस तरीके से कई बार वो कई की टीवी पर भी देखा गया है कि लोग जो है जो अपोजिशन में होते हैं वो सरकार के खिलाफ या सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हैं। तो ये एमएलए कौन है? एक लड़की पूछती है उसमें से भाई एमएलए कौन है? तो यहाँ पे भी एक बात आती है कि जो है पहलपुरम का एमएलए कहते हैं कि हमने अक्सर सुना है कि आपके एरिया का एमएलए कौन है और कलेक्टर कौन है, या न भी सुना हो तो जानिए कि जो है ये स्टेट में एमएलए होते हैं जो 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं और इसके बाद जो जनता के द्वारा, और आप 5 साल के बाद अगर सही काम करते हैं, जनता को पसंद रहते हैं तो फिर अगले नेक्स्ट ईयर में इलेक्ट होते हैं। अदरवाइज जो है जनता उनको निगलेक्ट कर देती है, फिर उनको वोटिंग नहीं करती है और फिर वो जो है मेजोरिटी में नहीं आते हैं। तो उसमें आगे और बात कर लेते हैं। तो कहते हैं कि आगे चलते हैं तो इसमें एक एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया गया है कि हर एक स्टेट में एक लेजिस्लेटिव एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। इसका एग्जांपल दिया गया हिमाचल प्रदेश की आपके बुक में दिया गया है, जहाँ पे 68 जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है। कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब विधानसभाएं हैं। अब इसमें 68 में से जिस पार्टी के अलग अलग पार्टियों के जो रिप्रेजेंटेटिव है इलेक्शन जीत करके आते हैं, जैसे कोई बीजेपी का है तो कोई समाजवादी पार्टी का है, कोई बीएसपी का है, कोई कांग्रेस का है। तो इस तरीके से जो 68 में से 68 से हाफ से ज़्यादा जिसकी संख्या हो जाती है उस पार्टी की मेजोरिटी बनती है और वह अपना सरकार बनाती है और उसे हम रूलिंग पार्टी के रूप में जानते हैं। कभी कभी इसमें ये भी होता है कि बाकी जो लोग बच जाते हैं उनको हम अपोजिशन के रूप में जानते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत के आते हों, चाहे उनकी संख्या कम हो। इस तरीके से जो है सब के सब लेकिन एमएलए होते हैं। अब इसमें एक 2003 का जो है एग्जाम्पल दिया गया है कि बीजेपी की सरकार का, क्योंकि बीजेपी से जो है मेजोरिटी के साथ आती है और वो सत्ता में आती है, यानी मेजोरिटी उसकी बनती है और वो गवर्नमेंट बनाती है। अब यहाँ पे आगे और बात कर लेते हैं कि कांग्रेस जो है जब जीत के आती है तो उसमें बाकी सभी लोग जो होते हैं अपोजिशन, ऐसा नहीं कि कांग्रेस की सरकार बनी तो बाकी लोग जो है नहीं, सब के सब दूसरे लेवल की पार्टी जैसे बीजेपी रही या और पार्टी रही तो अपोजिशन में रहेंगी, लेकिन अदर भी जो है अपोजिशन में रहते हैं। जैसे कांग्रेस की सरकार जब वीरभद्र सिंह की बनी और सीएम बने, और वो इसके बाद उनका काम ये होता है कि वो सीएम बने तो लोगों ने उनको सीएम बनाया, यानी कि वो बहुमत दल के नेता चुने गए और फिर उनका काम ये होता है को मिनिस्टर चुने। इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो होती है अपॉइंटमेंट की जाती है, यानी कि जिसकी मेजोरिटी होगी उसमें एक लीडर चुना जाता है और वही लीडर जो होता है वो सीएम बनता है। लाइक दैट यहाँ पे एग्जांपल दिया गया वीरभद्र सिंह का।
और वो पार्टी जो शासन करती है उसको हम रूलिंग पार्टी के रूप में जानते हैं। अब बात कर लेते हैं लेजिस्लेटिव के विषय में। तो इसमें भी एक एग्जांपल है, आफरीन और सुजाता ये दोनों ट्रैवल पे जाती हैं, टूर पे। इनको जो है ये जाती हैं विधानसभा भवन को देखने। तो ये ऊपर चली जाती हैं, ऊपर जाके गैलरी में बैठती हैं और वहाँ से देख रही हैं कि एक बड़ा हॉल है और बड़े हॉल में जो है सभी जो है एमएलए बैठे हैं, अपोजिशन के भी हैं और जो रूलिंग पार्टी हैं उनके भी हैं। सब आपस में डिबेट कर रहे हैं और किसी मुद्दे पे बात चल रही है। उसमें देखा होगा आपने कि न्यूज़पेपर्स चैनल के लोग भी इस तरीके की बातें करते हैं और इनका काम होता है कि एमएलए क्वेश्चन पूछते हैं, एक एक करके 1 2 3 4 सब क्वेश्चन पूछते हैं कि जिसकी एरिया में जो समस्या होता है वो अपना बताता है और वो रूलिंग पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको सेटिस्फाई करे और जो चीज़ें प्रभावित हैं, जो चीज़ें नहीं हैं उसको पूरा करें। ये मेन अथॉरिटी का काम होता है। तो तभी उसमें एक एमएलए कहा कि हमारे यहाँ तो 15 मौतें हो गई हैं डायरिया से, लेकिन सरकार कुछ ध्यान ही नहीं देती है। सरकार को देखना चाहिए और उसके लिए कंट्रोल करना चाहिए, सरकार कुछ करती नहीं है। तो ये अपोजिशन की बात थी। तो और दूसरे एमएलए खड़े होकर कहते हैं कि भाई हमारे एरिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत ख़राब चल रहे हैं, उसमें न डॉक्टर हैं न अच्छी व्यवस्था है और अगर इसी तरीके से रहा तो ये जो डायरिया फैल बाद में महामारी का रूप लेगी, यानी एपिडेमिक हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी एरिया में एक और खड़ा कहते हैं कि हमारे यहाँ वाटर का प्रॉब्लम है, बहुत दूर से लोग जाते हैं ले आते हैं पीने का पानी। तो इस तरीके से सब अपनी अपनी समस्या एक एक करके बताते हैं और अथॉरिटी उसको सुनती है। लेकिन बाद में उसी जो रूलिंग पार्टी का एक इलेक्टेड मेंबर खड़ा होकर कहता है कि भाई पिछली सरकार ने तो कुछ किया नहीं और हमको सब गार्बेज छोड़ दिया था, हम लोग ने सब उसको साफ़ किए इस तरीके से और हमने वाटर टैंकर लगा दिया है जहाँ पे पानी नहीं है। तो इस तरीके की वो बातें करते हैं जबकि ऐसा कुछ किए नहीं थे। अब इसके बाद कर लेते हैं, सरकार के 2 हिस्से होते हैं, एक होते हैं जो है लेजिस्लेचर और दूसरे होते हैं एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं और लेजिस्लेटर ये दोनों जो है इनका काम होता है, लेजिस्लेचर का काम होता है कि वो एग्जीक्यूटिव के काम को सुपरवाइज करें को काम बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कभी कभी न्यूज़ चैनल जो होते हैं वो सरकार के काम के बारे में बात करते हैं और सरकार को विवश करते हैं किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए। तभी देखिए रिपोर्टर रहते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं और फिर जो क्वेश्चन रूलिंग पार्टी या अपोजिशन से उनको समझ में आता है ठीक है, फिर वो नेक्स्ट डे अगले वीक जो है पेपर में छापते हैं। तो नेक्स्ट वीक में ये होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल है कि यहाँ के जो एमएलएज हैं वो जो है पटलीपुरम जाते हैं और वहाँ जा कर के लोगों से बात करते हैं कि भाई जो नुकसान हुआ है, जो कंपनसेशन हुआ है वो भरपाई किया जाएगा। इसके लिए एक हाई लेवल की कमेटी बना दी है जो जांच करेंगे और जो उचित होगा वो काम किया जाएगा। और इसके लिए हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इरीगेशन डिपार्टमेंट है और जो है हमारे लिए क्लीनिंग डिपार्टमेंट है। तो उन्होंने ऐसा बताया कि हम लोगों ने बहुत सारा काम करने की कोशिश किया है और ये भी बताते हैं कि हमने ऑर्डर दे दिया अर्बन एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट बनाए जाएं और हेल्थ सेंटर बनाए जाएं ताकि लोगों को परेशानी न हो। लेकिन अब कहा यह जाता है कि अगर आप काम करोगे तो सत्ता में बने रहोगे और नहीं करोगे तो नहीं रहोगे। क्यों बनने नहीं रहोगे? क्योंकि आफ्टर 5 ईयर्स जब आप कम बैक करोगे इलेक्शन के लिए तो ये डेमोक्रेसी है, इसमें पावर जनता के हाथ में होता है और फिर जनता आपको निगलेक्ट करेगी, आप वोटिंग नहीं करेगी और आप जो है सरकार से बाहर आ जाओगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।